आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। आज हमारे एक खास मेहमान हैं, नौजवान हैं, युवा हैं, चंचल उपाध्याय जी। हम कुमारगंज में हैं और हम आपका स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम चंचल उपाध्याय है। मैं मूलतः निवासी मिल्कीपुर का हूँ। इस समय विधानसभा उपचुनाव अपने यहाँ चल रहा है। अवधेश के सांसद बनने के बाद सीट खाली हुई। अब यहाँ पर तमाम मतलब सभी पार्टियां चुनाव लड़ा रही हैं, कई लोग लड़ रहे हैं, लेकिन जैसा देखा जा रहा है कि यहाँ पर लड़ाई, आपको क्या लगता है कि सीजन चुनाव यही चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि लड़ाई त्रिकोणीय है या चतुष्कोणीय है या कि आमने सामने? क्लीन स्वीप है। मिल्कीपुर की जनता ने पूर्णतः मूड बना लिया है, तय कर लिया है। अयोध्या का जनता इस बार हम लोग मिल्कीपुर की विधानसभा से लेंगे अयोध्या का बदला। और मिल्कीपुर की जनता इस बार परिवारवाद की राजनीति को जड़ से समाप्त करने जा रही है। अजीत प्रसाद जी, जिनको कोई भी विधानसभा में नहीं पहचानता है, कोई भी नहीं जानता, विरासत में मिली राजनीति तय करने जा रहे हैं। जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है, लोगों से कोई लेना देना नहीं है। और मिल्कीपुर की जनता इस बार पूर्ण रूप से मोड़ बना चुकी है। योगी जी के हाथों को, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को इस बार मजबूत करेगी। चंचल जी, निश्चित रूप से आप परिवारवाद का आरोप अवधेश और अजीत के ऊपर भी लगा रहे हैं। जी बिल्कुल। साथ साथ अखिलेश यादव के ऊपर तो लगता ही है। जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मिल्कीपुर में और कोई दलित भाई नहीं था हमारे बीच में जो इस चीज के योग्य रहा हो? अवधेश जी के लड़के ही थे सिर्फ। आप इन बातों पे समाजवादी पार्टी को स्वयं विचार करना चाहिए। और भी लोग हैं मिल्कीपुर में, अच्छे अच्छे लोग पड़े हैं, इतने दलित लोग हैं, किसी को भी उठा के दिए होते। आपने अवधेश के लड़के को ही क्यों दिया? इतने लोग टिकट मांग रहे थे। ये तो साफ साफ परिवारवाद कर रहे हैं आप। तो जैसे यहाँ पे अयोध्या नकाशी और अब की यहाँ पे लड़ेंगे पासी से पासी, तो इसका ये जो नारा यहाँ पे लोग जो दे रहे हैं, और तो इनके समाज में भी क्या भूचाल आया क्या इस बात को लेकर? कोई भूचाल नहीं है। चंद्रभानु पासवान जी अपने जाति बिरादरी के लोगों से जुड़े हुए हैं। अवधेश जी अकेले पासी समाज का ठेका लेके नहीं चल रहे हैं। चंद्रभान जी हैं, उनकी अच्छी पकड़ है, लोगों के हर सुख दुख में शामिल हो रहा है। 10 साल से लगातार 20 साल से भाजपा का कार्यकर्ता रहा है और भाजपा ने अपने कार्यकर्ता को इस बार टिकट दिया है और पूर्ण रूप से वो ये जो सीट भाजपा के झोली में डालने का काम करेंगे हम लोग। चंचल जी, एक बात हम आपसे करेंगे, जैसे कि आप तो निश्चित रूप से ब्राह्मण हैं, आपके ब्राह्मण जो है भाजपा के तो जा ही रहे हैं जी, आपको लग रहा है क्या कहेंगे? पूर्ण रूप से जो ब्राह्मणों का सम्मान है वो समाजवादी में नहीं है, कांग्रेस में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में। और ब्राह्मण मिल्कीपुर में सबसे ज्यादा वोटर ब्राह्मण वोटर हैं। और मैं आपसे फिर यहीं पे कह रहा हूँ, जितने भी ब्राह्मण वोटर हैं इस बार एक तरफ से सब कमल के फूल पे बटन दबाने जा रहे हैं। जो दलित वोट है वो कितना प्रतिशत आपको चंद्रभान को दिला पाएंगे? मैं आपसे फिर भरोसा दिलाता हूँ, हम लोग सर्व जात की राजनीति करने वाले लोग हैं, केवल ब्राह्मण जात को लेकर चलने वाले लोग नहीं हैं। आप पूरी विधानसभा में घूम लीजिए, हमारे हमसे हर जात के लोग जुड़े हुए हैं, हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ब्राह्मण वर्ग में ही काम करते हैं। हर जात से मेरा लेना देना है, हर जात का मेरे पास उठना बैठना है। सर्व जात के लोगों ने इस बार ठाना है मिल्कीपुर भाजपा जीत रही है। फिर भी आपका कहना ठीक है, सभी जातियों को लेकर के आप चल रहे हैं, लेकिन यही प्रदेश में एक राजनीति अलग थलग सपा की दिखती है। चूंकि अखिलेश यादव जी हैं, तो जो यादव हैं लोग ऐसा कहते हैं कि वो सब यादव हो जाते हैं, तो इस पर कुछ कहेंगे? वो सपा को कैसे मोहभंग होगा उनका यादव? इस बार सारा समीकरण मिल्कीपुर बदलेगा। आपको फिर विश्वास दिलाता हूँ, इस बार सारा समीकरण मिल्कीपुर बदलेगा। आप ये जो रोड शो कल देखे डिम्पल जी का, इन सब बहुत बढ़िया रोड शो दिखाई, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आप ये बताइए, बीकापुर के लोग मतदान करने आएंगे? रुदौली के लोग मतदान करने आएंगे? तो सब बाहर की भीड़ थी क्या? बिल्कुल बाहर की भीड़ थी, जाहिर सी बात है। मैं तो यहीं का हूँ, कोई मुझे यहाँ का नहीं दिखा। 100-200 लोग यहाँ के रहे होंगे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा चंचल जी, एक बात ये जानना चाहेंगे, चूंकि आपकी बाजार है जी, आप बाजार के मालिक हैं जी, और आपकी बाजार से जब रोड शो हो रहा था तो यहाँ कोई मोमोज की दुकान है और कोई गाड़ी टूटी थी, कुछ क्या हुआ था इसमें? कुछ गुंडे हैं, कल जिस तरीके से बुलेट से गन फायर कर रहे थे, लोगों को हड़का रहे थे। मेरे घर के सामने भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा था, आपने उसे तोड़ दिया, बैनर आपने फाड़ दिए। सरकार ना रहते हुए ये गुंडागर्दी कल देखने को मिली। दोनों तरफ से आपने रोड जाम कर लिया, एम्बुलेंस फंसी रही, 1 घंटे तक करीबन एम्बुलेंस फंसी रही। ये क्या रोड शो चल रहा है? तो आपने एकदम गुंडा राज ला के रख दिया है। अभी आपकी सरकार नहीं है तब ये हाल है, सरकार आने के बाद तो आप जीने नहीं देंगे हम लोगों को। नौजवान है, आपकी सोच भी बड़ी अच्छी है, उत्कृष्ट है, लेकिन हम एक सवाल आपसे करेंगे। अभी लोकसभा यहीं हार गई चुनाव, अयोध्या तो फिलहाल पूरे विश्व में
बड़ी चर्चा का विषय है कि नंबर 1 है, तो फिर कैसे हार गए थे और इधर विधानसभा जीत जाने की बात कर रहे हैं? देखिए, कुछ गलतियां लोगों से भी हुई हैं, पार्टी से भी कुछ कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही हैं, जिसके कारण जनता निराश रही। लेकिन इस बार वो निराशा का कारण खत्म होगा और भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर का उपचुनाव जीतेगी। बेशक आपकी बात सही है कि हम लोकसभा चुनाव हारे और उसकी वजह से जो बाहर जाने पे जो ये शर्मिंदगी हम लोगों को महसूस होती है अयोध्या का बताने के बाद, उसका कलंक इस बार मिल्कीपुर से हम खत्म करेंगे। एक सवाल आपके बातों से जवाब से आया कि आपको शर्मिंदगी महसूस होती है, क्यों शर्मिंदगी महसूस होती है? जब कहीं बाहर निकलता हूँ, लोगों से बताता हूँ, एक बार पूछने के बाद अयोध्या से हूँ, तो सबसे पहला सवाल उनके मुंह से जो होता है यही होता है कि वहाँ तो इतना भव्य विशाल मंदिर बना, एयरपोर्ट बना, रेलवे स्टेशन जो है नए तरीके से बनाया गया, क्या कारण आप लोगों ने ऐसा क्यों किया कि भारतीय जनता पार्टी चुनो? खैर, मेरा वोट उन 5 लाख वोटों में से था जो भाजपा के खेमे में था, लेकिन कहीं ना कहीं से लोगों में थोड़ी नाराजगी रही है। वो जो भी कारण रहा, इस बार हम लोग उसे बदलेंगे और इस बार चुनावी समीकरण बिल्कुल बदलेगा। तो बढ़िया। लेकिन हम आपसे चलते चलते आप अपने क्षेत्र के, अपनी विधानसभा क्षेत्र के और लोगों से कोई अपील करना चाहेंगे, कुछ बात कहना चाहेंगे, संदेश क्या देंगे? मैं अपनी विधानसभा के सभी लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन करता हूं कि इस बार जो मिल्कीपुर और अयोध्या पे जो कलंक लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग कहीं भी जाते हैं तो जो ये गालियां सुनने को मिलती है एक तरीके से, इसका कलंक इस बार मिटाना है और आने वाली 5 फरवरी को 2 नंबर खाने पे बटन दबा के भाई चंद्रभान पासवान जी को भारी बहुमत से जिताना। चलिए भाई, आपका ये सुझाव है, निवेदन है, आपकी ये राय है। फिर आज ये आपको कैसा लगा, ये आपको बातें सारी कैसी लगी, आप कमेंट के माध्यम से जरूर करिएगा। और यदि अच्छा लगे तो आप लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, अगला कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब भी करिएगा। तो साथियों, फिर चलें, सादर प्रणाम।